एक चूक एक बड़े नेता की, वो भले ही एक इंसान हो लेकिन मामूली इंसान तो नहीं है, तो उनकी सुरक्षा में एक चूक हरियाणा पुलिस पर भारी पड़ेगी ही, और हरियाणा सरकार पर भी भारी पड़ सकती है। आखिर वो कौन सा शख्स था जिसकी सुरक्षा में चूक पूरी की पूरी हरियाणा सरकार पर भारी पड़ सकती है, आपको बताएंगे। और अब क्या हरियाणा सरकार ने किया है इस चूक को जो है, अब इसके चलते जो गलतियां हुई उसे सुधारने के लिए, इन सब पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। याद कीजिए 31 मार्च 2025 को देश के गृह मंत्री अमित शाह हिसार के अग्रोहा मेडिकल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कुछ कार्यों का अनावरण किया था। इस दौरान एक मामला सामने आता है कि शाह की सुरक्षा में चूक हुई। वो बस एक इंसान है लेकिन मामूली इंसान तो नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी भी बहुत हाईफाई है, और ऐसे में ऐसे इंसान की सुरक्षा में चूक करना सवाल तो उठाता है। तो ऐसे में सूत्रों की ओर से जानकारी मिली थी कि पहले तो हरियाणा पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि उन पर गाज ना गिरे, लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि गृह मंत्रालय के वो जो अधिकारी थे उन्होंने खुद इस मामले को अब संज्ञान में लिया है और हरियाणा सरकार को इस बारे में नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। बिल्कुल, शाह की सुरक्षा चूक मामले में हरियाणा के जो मुख्य सचिव है, हरियाणा सरकार को इस बारे में पत्र भेजा गया था गृह मंत्रालय की ओर से, और पूछा गया था कि सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हुई तो फिर किसने की, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, और आगे ऐसा नहीं होगा उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे, ये सारी बातें हमें आप लिखकर भेजिए, हमें आप बताइए। तो ऐसे में केंद्र का फटका पड़ा है हरियाणा सरकार को, और हरियाणा सरकार को भी डर है कि अगर ये मामला और ऐसे आगे बढ़ा तो कोई गाज ना गिर जाए। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने शाह की सुरक्षा में हुई चूक मामले के पूरे निपटारे के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, पावरफुल कमेटी बनाई है 3 सदस्य, जिसमें कि पूर्व जस्टिस जो है भल्ला है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी है। इसके अलावा एडीजीपी है और एसीएस है। ये 3 सदस्य कमेटी है जो ये पूरा मामला देखेगी, जो अधिकारियों को तलब करेगी, उनसे बातचीत करेगी जो इस सुरक्षा के लिए, शाह की सुरक्षा के लिए उन्हें जिम्मा सौंपा गया था उसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्हीं के अध्यक्षता में और उन्हीं के नेतृत्व में सुरक्षा में चूक देखने को मिली। जिसके बाद अब ये 3 सदस्य कमेटी वो एक एक बात की जांच करेगी कि कैसे 31 अप्रैल को शाह की सुरक्षा में चूक हुई थी, और इससे यह भी जाहिर है कि जब इस मामले के निपटारे के लिए इतनी बड़ी कमेटी बनाई गई है 3 सदस्य की पावरफुल कमेटी, तो ऐसे में बड़े बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है और उनमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहेंगे ही, ये जाहिर लग रहा है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 31 मार्च को शाह पहुंचे थे तो खबर यह थी कि एक इंस्पेक्टर और एक डीएसपी उनकी जहां पर ड्यूटी लगाई गई थी वो वहां पर थे ही नहीं। उन्हें जिस जगह पर खड़े होता, क्योंकि एक बार डिसाइड होती है, प्रोटोकॉल होता है कि ये पुलिसकर्मी यहां होगा, ये डीएसपी यहां होगा, लेकिन वो तय जगह से दूसरी जगह पर घूमते पाए गए। जिसके बाद संज्ञान में मामला उसी वक्त आ गया था कॉलेज प्रशासन में, और वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी, उनके संज्ञान में आया था, लेकिन तब ये दबाने की कोशिश की गई थी, ऐसा सूत्रों ने कहा है। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने चूंकि इस पर संज्ञान लिया है, तो ऐसे में पूरी इसकी जांच चल रही है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुरक्षा में चूक हुई है। इसके पहले जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिसार आई थी एचएयू में, वहां पर भी उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली थी। तो ऐसे में बड़ा सबक हरियाणा पुलिस के लिए हो सकता है कि वो आगे ऐसे काम ना करे। क्या कुछ आप इस खबर को लेकर हमें जरूर बताएं।